जय हिंद। कथा कथन की इस महफिल में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। साहिर लुधियानवी की 7 साला सालगिरह का जश्न सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। कहीं दो रोज़ा 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कहीं नाटक खेले जा रहे हैं, कहीं साजो आवाज़ के साथ उनके फिल्मी नगमे गूंज रहे हैं। हम भी आज आपके पास, आपके सामने हाजिर हुए हैं साहिर लुधियानवी को याद करने के लिए, उन्हें खराज अकीदत देने के लिए। हमने साहिर साहब की कुछ नज़में चुनी हैं जो उन्होंने शायद 50, 60, 70, 80 साल पहले लिखी थी, लेकिन वो नज़में आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस जमाने में थी। अब ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि 8 मार्च को साहिर साहब का यौम पैदाइश है और 8 मार्च को ही आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साहिर साहब ने औरत के हर दर्द को समझा, उसकी रूह तक पहुंचे, क्योंकि उनकी अपनी अम्मी ने बहुत दुख देखे थे। अगर आप उनकी नज़्म चकले देखें कि सना खाने तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं, जिसको फिल्म के लिए उन्होंने आसान कर दिया था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, या फिर उनकी एक और नज़्म है कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ समझते हैं। तो आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर साहिर साहब की मशहूर नज़्म औरत ने जन्म दिया मर्दों को सुनाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब विवान शाह साहब को। तो सुनिए, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, जनाब विवान शाह की ज़बानी। आदाब। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती हैं कहीं दीनारों में, बिकती हैं कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती हैं अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर एक जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन का जलीलो खार किया। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलो ही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में डलती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत मां है जो बेटों की सेज पे लेटी है।
عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. مردوں نے بنائی جو رسمیں، ان کو حق کا فرمان کہا. عورت کے زندہ جلنے کو قربانی اور بلیدان کہا. قسمت کے بدلے روٹی دی اور اس کو بھی احسان کہا. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. ہمارے وہ دوست جو اعلیٰ ترین انگریزی اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کر آئے ہیں اکثر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری اردو شاعری میں ہوتا کیا ہے؟ حسن و شباب، جام و مینا، شمع پروانہ، عاشق کا چاک گریباں. وہ بیچارے میر تقی میر، مرزا غالب، اقبال تک تو کبھی پہنچتے نہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ساحل لدھیانوی کی. ساحل لدھیانوی نے اردو کی روایتی شاعری سے ہمیشہ انحراف کیا. انہوں نے چاک گریباں معافی دیا، انہوں نے چاک گریباں ایک طرف رکھا اور شعر کہا، محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو، زہر یہ بھی پی لیا میں نے. دنیا کہتی پھرتی تھی کہ تاج محل الفت کی نشانی ہے. اکثر سنا گیا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل ہمیں ایک پیار کی نشانی دی ہے، محبت کی نشانی دی ہے. ساحل لدھیانوی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. اس کے علاوہ جب بھی وہ مفلسوں کو دیکھتے، بے کسوں کو دیکھتے، نوجوانوں کو دیکھتے، حکومت کے تشدد کو دیکھتے، حکومت کے تکبر کو دیکھتے، تو ان کے جو نغمے نکلتے تھے وہ باغیانہ نغمے ہوتے تھے. اور چونکہ شاعر لوگوں سے سنتا رہتا ہے اپنے کلام کے بارے میں، ساحر صاحب سے بھی لوگوں نے کہا ہوگا، اور شاید یہی سب سن سن کر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نظم کہی جس کا عنوان ہے میرے گیت. میں آپ کو سنا رہا ہوں ساحل لدھیانوی کی نظم میرے گیت. میرے گیت، میرے سرکش ترانے سن کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. مجھے ہنگامے جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے، میری فطرت کو خوریزی کے افسانوں سے رغبت ہے. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں ہے رقص و نغمے کی، میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے. مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو، میں جب تاروں پر نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں، تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں، تو سوز و درد کی شدت سے پہروں تل ملاتا ہوں. کوئی خوابوں میں خوابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے، تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا، مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے. میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. جواں ہوں میں، جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے، میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بے کسوں کو، مفلسوں کو، بے سہاروں کو،
सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमामत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता, ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं जो चंदर वर्मा और डॉक्टर सलमान आबिद ने लिखी है। किताब का उन्वान है मैं साहिर हूं। इस किताब में चंदर वर्मा और डॉक्टर सलमान आबिद ने साहिर की कहानी कुछ यूं कहने की कोशिश की है जैसे साहिर खुद अपनी दास्तां सुना रहे हो। साहिर की दास्तां में साहिर और अमृता प्रीतम का जिक्र, उनके तस्करे बार बार सुनाई देते हैं। इन्होंने अपनी किताब में उनके इश्क के इब्तदाई दौर के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको उस किताब से सुना रहा हूं। सो आई कोट, हमारे बीच एक खामोश सी गुफ्तगू चलती रही। उसी खामोशी को हम आने वाले वक्त में अल्फाज की शक्ल देते रहे और जाहिर तौर पर कभी दिल की बात ना कह सके। बेशक ये चाहत एक आम और रिवायती इश्क से अलग हटकर रूहानी और हकीकी रंग के दरिया में गर्क थी। मुझे डर था कि कहीं अमृता की दीवानगी का सफर मेरी लापरवाही और जहनी उलझन का हिस्सा ना बन जाए। अगरचे अमृता प्रीतम अभी तक कुछ नज़में और अफसाने लिख चुकी थी और उनका पंजाबी अदब में नाम भी था, इसके बावजूद उनका अदबी सफर अभी इब्तदाई दौर में ही था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमृता को पहली नजर में देखते ही मुझे कुछ लगाव सा हो गया था। उसकी शख्सियत इतनी दिलकश थी कि शायद किसी को भी लगाव हो जाता। मैं अमृता के दिल में एक खास जगह बनाने की गरज से उसकी पंजाबी नज़मों का उर्दू में तर्जुमा करने लगा और साथ ही अपने तारीफी नोट लिखने लगा। इस तरह मेरे और अमृता के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला बढ़ने लगा। तो साहिर ने अमृता की जो नज़्म 1943 यानी 1943 में उर्दू में तर्जुमा की थी, उसे सुनाने के लिए मैं बुला रहा हूं वल्लभ भिंगारडे को। सुनिए अमृता प्रीतम की नज़्म का उर्दू तर्जुमा वल्लभ भिंगारडे से। मैं इस पार थी तो उस पार, मैं इस पार थी तो उस पार, मैं इस पार थी तो उस पार, और हम दोनों में दायम थी लोहे की मजबूत सलाखें। मैं इस पार थी तो उस पार। और फिर तुझको याद नहीं क्या, तूने आहिस्ता से कहा था यूं ही रहें दायम ये सलाखें, यूं ही निगाहें तुझ पे जमी हो, छू ना सकूं पास आ ना सकूं मैं, और यूं ही मेरी महपारा जीस्त के लम्हे बीते जाएं। मैं इस पार थी तो उस पार, आज भी पहले ही की सूरत, मैं इस पार हूं तो उस पार, आज भी पहले ही की सूरत, मैं इस पार हूं तो उस पार, जीस्त की दीवारों में अब भी सीना ताने इस्तादा हैं लोहे की मजबूत सलाखें। आज है क्यों आंखों में आंसू, आज लबों पर क्यों है आहें,
दीवारों से सर टकरा कर आज है क्यों माथे पे खराशें, आज है क्यों सीने में जलन सी, आज है क्यों जज्बात में हलचल, आज सलाखें तोड़ के यकसर क्यों है मुझे पाने की तमन्ना, आज भी पहले ही की सूरत, हंसते हंसते क्यों नहीं कहता, यूं ही रहें दायम ये सलाखें, यूं ही निगाहें तुझ पे जमी हो, छू ना सकूं पास आ ना सकूं मैं, और यूं ही मेरी महपारा ज़ीस्त के लम्हे बीते जाएं, मैं इस पार थी तू उस पार। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस हमारा कौमी त्यौहार। हमारा ये मानना है कि हमारा मजहब भारतीयता है और हमारी मुकद्दस किताब, हमारा संविधान, हमारा आईन है। लेकिन अभी अभी जो 26 जनवरी गुजरा है, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये हम सब ने देखा। 1970 में साहिर लुधियानवी ने एक नज्म कही थी यौम जमहूरिया पर, जिसका उन्वान था 26 जनवरी। जब आप ये नज्म सुनेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे ये नज्म अभी अभी गुजरे 26 जनवरी का दर्द बयां कर रही है। और ये नज्म सुनाने के लिए मैं दावत दे रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब को। तो सुनिए 26 जनवरी, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। आदाब। 26 जनवरी। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली ये ऐवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले थे कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजायाब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादा हाय अतलसो के ख्वाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज, बश्र दोस्त, अमन खा, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूचा शोलाजार है, हर शहर कत्लगाह, यकजहती ए हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। ए रहबरान मुल्क खताकार तुम भी हो। साहिर मेहनतकश मजदूरों, किसानों और गरीबों और कंगालों के शायर थे। सरमायादारों और मजदूरों और किसानों के बीच की जंग उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। एक बार एक जलसा हो रहा था किसानों और मजदूरों का। वहां उन्होंने एक नज्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था बुलावा। मैं आपको सुना रहा हूं वो नज्म, बुलावा। जागो ए मजदूर किसानों,
उठो ए मजलूम इंसानों, धरती के अन्नदाता तुम हो, जग के प्राण विधाता तुम हो, धनियों की खुशहाली तुम हो, खेतों में हरियाली तुम हो, ऊंचे महल बनाए तुमने, शाही तख्त सजाए तुमने, हीरे लाल निकाले तुमने, नेजे भाले ढाले तुमने, हर बगिया के माली तुम हो, इस संसार के वाली तुम हो। वक्त है धरती को अपना लो, आगे बढ़ो, हथियार संभालो, उठो ए मजलूम इंसानों, जागो ए मजदूर किसानों, उठो ए मजलूम इंसानों, जागो ए मजदूर किसानों। देखो धरती कांप रही है, गर्द फरेरे ढांप रही है, कष्ट की ज्वाला फूट पड़ी है। वक्त है थोड़ा, जंग बड़ी है, फैल रहे हैं काल के घेरे, थामो अपने सुर्ख फरेरे। तुम हो जग जनता के सैनिक, पाप के नाशक, सत्य के रक्षक, भूख के आदि जुल्म के पाले, काली कुटियाओं के उजाले। क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको बहादुर सुर्ख सिपाही, क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको माफ कीजिएगा, क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको बहादुर सुर्ख सिपाही। जागो ए मजदूर किसानों, उठो ए मजलूम इंसानों। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के फौजियों ने बगावत कर दी थी। इस बगावत के नतीजे में सारे मुल्क में फसादात फैल गए थे। उस वक्त के हिंदुस्तान में बंबई से कराची तक, कराची से कलकत्ता तक अवाम का, फौजियों का खून बहा। इस हादसे से मुतासिर होकर साहिर ने एक नज्म कही थी, ये किसका लहू है, ये कौन मरा। इस नज्म को सुनाने के लिए मैं एक बार फिर दावत दे रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब को। इस नज्म को सुनकर आपको लगेगा जैसे इसका हर लफ्ज आज भी उतना ही मौजू है जितना शायद 1946 में था। तो सुनिए ये नज्म जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब से। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम, जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरो मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निजाम ज़ीस्त हिला। वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निजाम ज़ीस्त हिला। झुलसे हुए वीरा गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिला। जनता का लहू फौजों से मिला, फौजों का लहू जनता से मिला। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। क्या कौम व वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे। जो देश का परचम लेके उठे वो शोख सिपाही गुंडे थे। जो बारे गुलामी सह न सके वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए अज़्म फना देने वालों, पैगाम बका देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, शोलों को हवा देने वालों। तूफान से क्यों डरते हो, मौजों को सदा देने वालों। क्या भूल गए अपना नारा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। समझौते की उम्मीद से ही
सरकार के वादे ठीक सही, हाँ मश्क सितम अफसाना सही, हाँ प्यार के वादे ठीक सही, अपनों के कलेजे मत छेदो, अगयार के वादे ठीक सही, जमहूर से यूं दामन न छोड़ा, ऐ रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे, ये किसका लहू है, कौन मरा, ऐ रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। शुक्रिया नजीर साहब, बहुत खूब। ख्वाब देखने जरूरी हैं। ख्वाब जब देखे जाते हैं तभी तो उनकी ताबीरें तलाश की जाती हैं। ख्वाब देखेंगे लोग तो ख्वाब को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। शायद यही जज्बा था साहिर साहब के दिल में जब उन्होंने अपनी नज्म कही, आओ कि कोई ख्वाब बुने। सुनिए साहिर लुधियानवी की नज्म, आओ कि कोई ख्वाब बुने। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब देख सके। गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। जुल्फों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फन के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोग वतन के ख्वाब, जिंदगी के ख्वाब, कूचे दारो रसन के ख्वाब। ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे। ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तह के संग है हयात। आओ आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब देख सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। अफ्रीका में पत्रीस लुमुम्बा नाम के एक नौजवान लीडर थे जिन्होंने कॉन्गो को बेल्जियम से आज़ाद कराया था 1960 में, 1960 में, और 1961 में कॉन्गो के वजीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन 1961 में ही उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में दिल्ली में एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें दुनिया के हर मुल्क से लोग आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद मुशायरा भी था जिसमें शिरकत के लिए सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी पहुंचे थे। जब अली सरदार जाफरी ने साहिर साहब से पूछा कि साहिर भाई आज शाम को क्या सुनाओगे, तो साहिर ने कहा यहां तो सब लोग लुमुम्बा का मातम मना रहे हैं, ऐसे मौके पर मैं क्या सुनाऊं यहां। तब अली सरदार जाफरी ने उनसे नज्म कहलवाने की एक तरकीब ढूंढी और तरकीब कुछ यूं थी कि वो उनके लिए एक बियर की बोतल, एक चिकन सैंडविच और एक सिगरेट की डिबिया ले आए और फिर सज्जाद ज़हीर और जाफरी साहब ने
ان کے ہوٹل کا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور آواز دے کر کہا کہ بھائی اب یہ کمرہ 4 گھنٹے بعد کھلے گا، جب ہم لوٹیں گے تب تک اپنی نظم پوری کر لو۔ ساحر صاحب وہی چندر ورما اور ڈاکٹر سلمان عابد کی کتاب میں کہتے ہیں کہ علی سردار جعفری کی یہ ترکیب کام کر گئی، اور جب تک وہ واپس لوٹے میں اپنی نظم خون پھر خون ہے پوری کر چکا تھا، اور جب شام کو مشاعرے میں نے وہ نظم پڑھی تو مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تو سنیے ساحر لدھیانوی کی یہ لافانی نظم خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ولبھ بھنگارڈے سے۔ خون پھر خون ہے، ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغے بے داد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لیکن ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور اب خواتین و حضرات باری ہے اس نظم کی جو ساحر لدھیانوی کے کلام میں کوہ نور کا درجہ رکھتی ہے۔ اردو کے ایک شاعر تھے صابر دت، وہ ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، ششماہی رسالہ، بائی اینول رسالہ، جس کا عنوان تھا فن و شخصیت۔ 1989 میں 1989 میں انہوں نے فن و شخصیت کا ایک ساحر نمبر شائع کیا، 630 صفحات کا ضخیم ساحر نمبر۔ اس ساحر نمبر میں سجاد ظہیر کا ایک مضمون تھا پرچھائیاں کے بارے میں، جس میں سجاد ظہیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نظم ساحر کی زبانی لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں سنی تھی 30 برس قبل،
यानी 1959 में, 1959 में। वो कहते हैं सर्दियों के दिन थे, ठिठुरती हुई रात थी, 4-5 घंटे से मुशायरा जारी था। सुनने वालों पर थकन नुमाया थी। आमतौर पर ऐसे मुशायरों में गजलिया अंदाज के मुख्तसर कलाम सुनाए जाते हैं, लेकिन साहिर ने बड़ी जुर्रत के साथ अपनी 190 मिसरों की तवील नज़्म परछाइयां सुनाई, और परछाइयां के पहले चंद मिसरों के साथ ही अवाम पर जैसे एक तिल्स्म सा तारी हो गया। तो वो नज़्म जिसने लखनऊ के मुशायरे पर जादू कर दिया था, आपको सुना रहे हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह। A living legend is reciting a legendary poem, परछाइयाँ, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। शुक्रिया जमील साहब। परछाइयां। जवां रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खतूत, ज़मी हसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साये में आज फिर दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से, कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती निगाहों से हुजूर गैब में एक नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिल और नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। रवां है छोटी सी किश्ती हवा के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह।
وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں، وہ صحرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں۔ بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس، ہر موج صفا نغموں کا ذخیرہ تھی گویا۔ ناگاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، بارود کی بوجھل بو لے کر پچھم سے ہوائیں آنے لگیں، تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کا بادل پھیل گیا، ہر گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا۔ مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، بل کھاتے ہوئے مدہوش آئے۔ خاموش زمیں کے سینے میں خیموں کی تناویں گڑنے لگیں، مکھن سی ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں، فوجوں کے بھیانک بینڈ تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئیں، جیپوں کی سلگتی دھول تلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئیں۔ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے۔ بستی کے سجیلے شوخ جواں بن بن کے سپاہی جانے لگے، جس راہ سے کم ہی لوٹ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے۔ ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی، برنائی بھی، ماؤں کے جواں بیٹے بھی گئے، بہنوں کے چہیتے بھائی بھی۔ افلاس زدہ دہقانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے ہی کے سب سامان بکے۔ کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو، جسموں کی تجارت ہونے لگی، خلوت میں بھی ممنوع تھی جو جلوت میں جسارت ہونے لگی۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، تم آ رہی ہو سرعام بال بکھرائے ہوئے، ہزار گنا ملامت کا بار اٹھائے ہوئے، ہوس پرست نگاہوں کی چیرا دستی سے بدن کی جھینپتی اریانیاں چھپائے ہوئے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں شہر جا کے ہر ایک در پہ جھانک آیا، کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا۔ ستمگروں کے سیاسی قمار خانوں میں علم نصیب فراست کا مول مل نہ سکا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تمہارے گھر میں قیامت کا شور برپا ہے، محاذ جنگ سے ہر کارا تار لایا ہے، کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا، وہ بھائی نرغے دشمن میں کام آیا ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ہر ایک گام پہ بدنامیوں کا جمگھٹ ہے، ہر ایک موڑ پہ رسوائیوں کے میلے ہیں، نہ دوستی نہ تکلف، نہ دلبری نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے، وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے، نہ جانے تم کو کہاں لے کے جائے گی۔ تمہیں خرید رہے ہیں ضمیر کے قاتل، افق بے خون تمنائے دل کی لالی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا، کھیتوں کی طرح اس دنیا میں سہمی ہوئی دوشیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا، اس کارگہ زرداری میں دو بھولی بھالی معاف کیجیے گا، اس شام مجھے معلوم ہوا، اس کارگہ زرداری میں دو بھولی بھالی روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا، جب باپ کی کھیتی چھن جائے
ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खानों में बहनों की जवानी बिकती है। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। तुम आज हजारों मील यहां से दूर, कहीं तन्हाई में या बज़्म तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में। और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूं, जीने की खातिर मरता हूं, अपने फन को रुस्वा करके अगियार का दामन भरता हूं। मजबूर हूं मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का दुख मन पर भारी है। इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या खारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम तुम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिल तस्कीं पा न सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं, संगीन कायक जारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं। और आज इन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूं इनका भी अपना ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून से लिथड़ी शाम न हो। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकशे मर्ग बेअमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से है ये खब्त हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरां हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितम दीदा शहराहों में जीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जवां कर लें। हमारा राज हमारा नहीं सभी का है, चलो कि सारे जमाने को राजदां कर लें। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग जदल के चलन से नफरत है। जिसे खून के सिवा कोई रंग रास न आए, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है। कहो कि आज कोई कातिल इधर अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। उठो कि आज हर जंगजू से हम कहें कि हमको काम की खातिर कलों की हाजत है, हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। ये खेत जाग पड़े, उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई कियारी न बेची जाएगी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे
کہو کہ آج بھی اگر ہم سب خاموش رہے تو اس دہکتے ہوئے خاکدان کی خیر نہیں، جنون سے ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے، مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں۔ گزشتہ جنگ میں پیکر جلے، مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح۔ نصیر صاحب، نظم میں جان ڈال دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میری آواز بھرا رہی ہے اس وقت۔ اسی کے ساتھ آج کی شام کا اختتام قریب آتا جا رہا ہے۔ آخر میں ساحر لدھیانی کو خراج عقیدت ہم پیش کریں گے صابر دت کی ایک نظم کے ذریعے، جو انہوں نے اس ساحر نمبر میں شائع کی تھی۔ عنوان ہے تحفہ میرے دور کا، ساحر صاحب کو جیسا میں نے دیکھا اور پایا۔ سنیے نظم۔ اے میرے دور کے شاعر خوش نوا، تجھ کو پیدا کیا ہے میرے دور نے، میرے بعد آنے والوں نہ دیکھو گے تم کو حسرت رہے گی نہ دیکھا اسے۔ اس نے بخشی ہے شعر و ادب کو ضیا، یہ میرے دور کا شاعر خوش نوا۔ میں نے دیکھا ہے اس کو ہر ایک رنگ میں، رنگ بن کر وہ ہر گل میں ہنستا رہا۔ اس کی آواز کے زیر و بم سے صدا، محفلوں کی نکھرتی رہی ہے فضا۔ دیکھ کر اس کو کھلتا ہے رنگ حنا، شاعر خوش نوا، یہ میرے دور کا شاعر خوش نوا۔ اس کے نغموں سے شام و سحر ہیں ہنسی، زندگی کی چمک اس کے اشعار میں، زندگی کی چمک اس کے اشعار میں، روح گیتی نہا اس کے افکار میں۔ رک گئی چھاؤں بھی رخ جدھر ہو گیا، شاعر خوش نوا، میرے دور کا شاعر خوش نوا۔ تلخیاں اس کا تحفہ ہے اس دور کو، پھول دیتا رہا خار چنتا رہا۔ ہر نئی نسل کا جو بنے جان و تن، آدم نو کے وہ خواب بنتا رہا۔ ایسا تحفہ نہیں ہے کوئی دوسرا، اے شاعر خوش نوا، یہ میرے دور کا شاعر خوش نوا۔ میرے بعد آنے والوں نہ دیکھو گے تم کو حسرت رہے گی کہ نہ دیکھا اسے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے ساحر صاحب کو دیکھا بھی، ان سے ملے بھی، اور ان سے ان کا کلام بھی سنا۔ میں نصیر الدین شاہ صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ ہم نے کتھا کتھن کی طرف سے جب بھی ان کو دعوت دی، انہوں نے بڑی مسرت سے، بڑے پیار بھری مسکان کے ساتھ ہماری دعوت قبول کی۔ نصیر صاحب، کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ جے ہند۔